तो दोस्तों मोहम्मद शामी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, मोहम्मद शामी जिनका इंक्लूजन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं हुआ था बिकॉज उन्होंने अपनी कंप्लीट फिटनेस जो है वो अचीव नहीं की थी। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि दूसरे टेस्ट के बाद मोहम्मद शामी का इंक्लूजन जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो सकता है। जी हां, ये रिमार्क्स दिया है उनके चाइल्डहुड कोच ने आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन द रणजी ट्रॉफी मैच अगेंस्ट मध्य प्रदेश। जी हां, बंगाल की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं अभी मोहम्मद शामी और 1 साल के बाद उन्होंने अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला है जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश का सामना किया और खेलते हुए 1 साल के बाद खेलते हुए उन्होंने 4 विकेट भी ले लिए मध्य प्रदेश के एक ही इनिंग में। तो भाई ये दिखा रहा है कि मतलब मोहम्मद शामी जिस फॉर्म में गए थे उसी फॉर्म में दोबारा वापिस आए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनको इंक्लूड जरूर करना चाहिए। बीसीसीआई को एक बार इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए कि भाई देखो फिट है प्लेयर तो मोहम्मद शामी जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को आप स्क्वाड में जरूर रखोगे। अब बात यह है कि ऑलरेडी स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अगर कोई लास्ट मोमेंट चेंज करना है तो मैं तो कहता हूं प्लीज मोहम्मद शामी को बुला लो यार, प्लीज मोहम्मद शामी को बुला लो बिकॉज ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बर्थ से हम लोग अपना हाथ धो बैठेंगे। जी हाँ, फाइनल में पहुंचने का सपना फिर सपना ही रह जाएगा क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उसके लिए जीतना बहुत जरूरी है, वो भी बड़े मार्जिन से। एटलीस्ट आपको 4-1 से जीतना होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगर आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए फाइनल के लिए। तो नहीं तो फिर तो भाई आप ये देख लो कि बाकी टीम्स किससे किससे जीत रही है, किससे हार रही है, दूसरे टीम्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जस्ट लाइक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन आईपीएल। तो भैया उस सिनेरियो से बचना है तो एटलीस्ट आपको 4-1 से ये सीरीज जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको जीतनी होगी, जिसके लिए मोहम्मद शामी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हो सकते हैं हमारे लिए। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां पर जिन प्लेयर्स को खेलने का एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए एंड मोहम्मद शामी इज वन ऑफ देम। 2018-19 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो हम सबको याद है, वहां पर मोहम्मद शामी का प्रदर्शन कितना शानदार रहा था। ऑल्दो 2020-21 वाले में वो इंजर्ड हो गए थे पहले ही टेस्ट में, जिसके बाद भले ही हम वो सीरीज जीत गए लेकिन थोड़ी मुश्किलें उसमें भी हुई थी मोहम्मद शामी के बिना। और शामी के बिना हमने अभी देखा कि भाई हम घर पे टेस्ट सीरीज हार गए। मुझे तो लगता है मोहम्मद शामी अगर उसमें भी अवेलेबल रहते तो कुछ ना कुछ जादू कर सकते थे क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो अपना बेस्ट प्रदर्शन लेके आते हैं। ये हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा है, दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने फाइफर लिया था, एक में तो 7 विकेट लिए थे भाई सेमीफाइनल में। तो मोहम्मद शामी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द इंडियन टीम और मुझे लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनका इंक्लूजन जरूर होना चाहिए। और अब तो इन्होंने ये भी दिखा दिया कि रणजी ट्रॉफी में फॉर्म में भी चल रहे हैं और पूरे के पूरे फिट भी हो चुके हैं, कंप्लीट फिटनेस अचीव कर ली है, मैचेस में विकेट ले रहे हैं। तो अब क्या दिक्कत है, अब तो इंक्लूड कर लो। उस टाइम तो चलो समझ में आ रहा था कि इंजर्ड थे जब तुमने स्क्वाड अनाउंस किया था, तो अब तो फिर फिट हो गए ना। और मोहम्मद शामी जैसे प्लेयर के लिए इतना एडजस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो कि भाई स्क्वाड अनाउंस होने के बाद आप इनको इंक्लूड कर रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई रिजर्व में भी आप खलील अहमद, मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स को लेके गए हो तो एक और रिजर्व बढ़ा लो ना, एक और ट्रैवलिंग रिजर्व बढ़ा लो। मैं तो कहता हूँ क्या एक और बढ़ाने में क्या ही दिक्कत है। एक हम मोहम्मद शामी को ट्रैवलिंग रिजर्व लेके चले जाते हैं और अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर इंजर हो जाए बुमराह की यॉर्कर से, हर्षित राणा नेट सेट तो फिर हम रिप्लेस कर देंगे मोहम्मद शामी को। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, बट द फैक्ट इज मोहम्मद शामी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक डर बना रहेगा कि अगर उनके पास कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क है तो हमारे पास भी शामी, सिराज और बुमराह है। तो ये ट्रायो के बीच की जो जंग है इसमें हमें जीतना होगा और तब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते हुए अपने आप को देख सकते हैं और WTC के फाइनल में भी देख सकते हैं। तो भाई आप हमें बताइए कि क्या मोहम्मद शामी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंक्लूड होना चाहिए या फिर जो स्क्वाड बता दी गई है उसमें कोई चेंजेस नहीं करे तो बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।